हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो यूपी बोर्ड का जो एक पेपर हुआ है, यूपी बोर्ड का पेपर हुआ है 316 HW इंग्लिश का क्लास 12 का, तो उसका सलूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। और आपको बताना है कि आपने जो 20 नंबर के ग्रामर हैं, ग्रामर के जो 20 नंबर हैं और जो 15 नंबर का अनसीन पैसेज है उसमें से आपने कितने किए हैं, आप जो स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं डी स्टूडेंट। देखो पहले अनसीन पैसेज देखेंगे। देखो अनसीन पैसेज पढ़ेंगे नहीं, पेपर तो हमने आपको बता दिया 316 HW क्लास 12 का जो है इंग्लिश का। देखो क्वेश्चन देखेंगे पहले। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान। जापान के पराजय का क्या परिणाम था। देखो सीधा सा आंसर दिया है यहाँ पर। देखो सीधा सा डी स्टूडेंट दिया है यहाँ पे। देखो द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान। ठीक, इतना आपको करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा क्या है, व्हाट आइडिया डिड मैनी पीपल नोट लाइक। तो डी स्टूडेंट कैसे लिखेंगे। देखो ये यहाँ से, देखो यहाँ से दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे मैनी पीपल डिड नॉट लाइक। ठीक है, यहाँ से आप लिख देंगे मैनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद द असिस्टेंस ऑफ अ कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलाइज। ठीक है, इतना लिख देंगे। ये हो गया डी स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए थे इन्होंने इसमें। और देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पेट्रियटिज्म। जहाँ पर हु लिखा है, यहाँ पर आप सुभाष चंद्र बोस लिखेंगे। देखो जहाँ पे इन्होंने हु लिखा था वहाँ पर आप देखो जहाँ पर हु लिखा था वहाँ पर आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक, इतना लिखने के बाद आप यहाँ से जोड़ देंगे। देखो सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियटिज्म। ठीक है, और लास्ट वाला देखेंगे, हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे सीधा। देखो चौथा लिखेंगे, देयर फॉर व्हेन गवर्नमेंट अराउंड। देखो व्हेन द गवर्नमेंट अराउंड देयर डिसीजन टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल ऑफिसर फॉर ट्रीजन बिकॉज दे हैड ब्रोकन देयर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, इतना हो गया डी स्टूडेंट। 12 नंबर तो यहाँ तक हो गए आपके। अब देखेंगे। देखो ये हमने लिखा है इसमें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटनी। म्यूटनी मतलब होता है बलवा, तो ट्रीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट इक्विट। इक्विट मतलब होता है दोष हटाना, और प्रोसिक्यूट को मतलब होता है दोष लगाना, मुकदमा चलाना। ठीक, ये हो गया डी स्टूडेंट्स। आप देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ विदाउट हेल्प एंड डिजेक्शन। ठीक है, या फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, इतना भी लिख सकते। अगर इतना भी लिख दिया फिर भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स। बाकी क्या है राइटिंग सेक्शन में, देखो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, चाहे आप इसे लिख देना, आपने लिखा होगा। इज इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर, ये लिखना था। या वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण वाला, ये लिखना था। और ये था देखो उसके बाद में, देखो सपोज यू आर अमित एंड व्हाइल यू प्लेइंग यू यूज्ड अब्यूजिंग टर्म टू योर फ्रेंड विकास, नाउ राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू हिम अश्योरिंग दैट यू विल नेवर डू इट अगेन। ये लिख देना, या आप इसे लिख देते चाहें तो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी एज इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। ठीक है, अब ग्रामर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ग्रामर सेक्शन देखेंगे दी स्टूडेंट। देखो इसी में करवा दे रहे हैं। देखो एड इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव, मतलब एक जो छाप है जो
इसे हटाया ना जा सके, इंडेलिबल होता है डी से ये, ठीक है। दूसरा देखेंगे द फ्रेज एट आ स्नेल स्पेस को मतलब होता है बहुत कछुए की चाल, तो मतलब वेरी स्लोली हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे द सिनोनियम्स ऑफ क्योर, क्योर मतलब होता है विचित्र, पिक्यूलियर मतलब होता है विचित्र, बी वाला सही है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। और देख लेते हैं, देखो और देखेंगे शीला स्पोक विद हर फादर टू गो टू हर कॉलेज, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन इधर विद, स्पोक टू लगेगा यहाँ पर, विद गलत है डी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया 5, मतलब ई वाला देख लेते हैं इसका। देखो द एंटोनियम्स ऑफ असेंट, असेंट का मतलब होता है डिसेंट, ठीक सही है। अब ये ग्रामर हमने आपको करके दिखाया, देखो द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड किल द इनेमी, और नरेंद्र सेड टू पूजा आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड। देखो देखेंगे, देखो पहला 5A का देख लेते हैं, देखो द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द इनेमी, ठीक, क्योंकि अभी आप मिला लेना, समझाने की जरूरत नहीं, बाद में समझाएंगे। देखो दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या था इन्होंने दिया था, नरेंद्र सेड टू पूजा क्वेश्चन मार्क लगाए तो आस्किड लगाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो नरेंद्र आस्किड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी हैड अप्लाइड, ठीक। 5B देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, 5B देखेंगे, देखो 5B में क्या दिया है, एनी वन का नाम आपको दोनों बताएं। देखो द पेशेंट इज वेरी बिग ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर, सिंपल में बनाना है तो सीधे से बना देंगे। देखो कैसे बनाएंगे इसे, द पेशेंट इज टू बिग टू वॉक अप स्टेयर्स, ठीक है। दूसरा देखेंगे शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, कोई नहीं जानता था उसने क्या किया, तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले लगाएंगे, ऐसे बनाएंगे नो वन न्यू व्हाट शीला डिड, ठीक। 5C देख लेते हैं, देखो एक्टिव पैसिव में दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एज डायरेक्टेड। देखो पैसिव वॉइस डू नॉट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, दो तरीका से बना सकते हैं, 2 टाइप से बना सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, चाहे आप ऐसे बना दें, या ही शुड नॉट बी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, चाहे आप ऐसे बना दें, ठीक है। और क्या है, देखो अगला देखेंगे नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही, तो कैसे बनाएंगे, ही इज द रिचेस्ट, देखो ही इज द रिचेस्ट मैन, मैन ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, ठीक, बहुत सिंपल है। करेक्ट करेंगे 2 सेंटेंस, करेक्ट इनकरेक्ट को, करेक्ट इनकरेक्ट वाले देखो द जेंट्री, जेंट्री जो होता है मतलब ये प्लूरल होता है तो बाज नहीं वर लगेगा, तो कैसे बनाएंगे, द जेंट्री ऑफ द सिटी वर इनवाइटेड इन द फंक्शन। अगला देख लेंगे, देखो ही द टालेस्ट ऑफ द 2, 2 लोग हैं तो टालेस्ट नहीं लगेगा, टालर लगेगा, ही टालर ऑफ द 2, ठीक। फिर ये दिए थे, देखो 2 ब्राइडल मतलब होता है दुल्हन से संबंधित, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस, ऐसे प्रयोग कर देंगे। ब्राइडल माने होता है लगाम, ही कंट्रोलेड द हॉर्स बाय ब्राइडल, इन 2 सेट में से एक करना था। दूसरा देखेंगे, देखो चिली, चिली माने होता है मिर्च, चिली इज ग्रीन एंड रेड कलर, मिर्च जो होती है वो हरे और लाल रंग की होती है। चिली माने ठंडा, आई स्विम इन द चिली वाटर, मैं ठंडे पानी में तैरा, ठीक। तो 20 नंबर का ग्रामर है, आप हमें बता देना कितने आपने सही किए हैं। देखो स्टोरी बनवा देंगे, और किस दिन अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, देख लेंगे बाद में। सेक्शन डी देखेंगे, देखो क्वेश्चन आंसर मतलब करने हैं, वेयर डिड द स्कॉटस लिविंग इन द फेरा फेरी ऑफ दिल्ली कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे, चाहे आप इसे कर देना या ये करना था आपको, व्हाट डिड जेंसी से व्हेन शी रीच्ड सोपीस स्ट्रीट। दूसरा है व्हाई हैड द मैन हु सोल्ड स्टेप टू रिसोर्ट बेगिंग एंड थीवरी, ठीक है। और ये है व्हाट कंप्लेन डिड राजकुमार शुक्ला फाइल व्हेन ही केम टू कांग्रेस सेशन। एनी वन आपको करना है 80 वर्ड में, 7 मार्क का है। देखो व्हाई डिड कैरोलिन किपलिंग्स वाइफ रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, या आप इसे कर देना। दूसरा डिस्क्राइब बाई MCA पूल ऑन द बेसिस ऑफ लेसन डीप वाटर, ठीक है, ये करना था आपको, चाहे तो आप ये कर देना डी स्टूडेंट। देखो
जब पैसेज से छांट के लिखने थे आपको पोइम का स्टंजा दिया है। उसके बाद में इन्होंने सेंटलेडिया दिया है, देखो कीपिंग क्वाइट दिया है हमने कराया था, थिंग ऑफ ब्यूटी भी कराया था, एंड जेनिफर टाइगर भी कराए थे, कोई सा आपने कर देना था। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डी स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, 4 + 4 = 8, मतलब 4 नंबर के 8 नंबर। हुज पिक्चर वाज देयर ऑन द स्टैम्प ऑफ इनवेलप दैट केम टू 40 ग्रांड डेट, या ये करना था आपको व्हेन डिड द एंजाइटी ऑफ महाराज रीच फेवर पिच, महाराज की चिंता मतलब हाई स्तर पर कब पहुंच गई थी। अथवा व्हेन वा द लैंड मास फीड फ्री टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, ठीक है। या आप इसे कर देते व्हाट वाज द टेरेबल वार्निंग गिवन टू ऑथर जिटकला शाह बाई हर फ्रेंड जुडबिन। लास्ट देख लेते हैं। एक करना है आपको 80 वर्ड में। हाउ कैन यू से दैट डॉक्टर सदाउस फादर वाज सीरियस अबाउट हिज सन्स स्टडीज, ये भी कराया था हमने आपको। व्हाट वाज बामास रिएक्शन आफ्टर नोइंग अबाउट अनटच एबिलिटी, ठीक है। तो डी स्टूडेंट अभी हमने आपको ग्रामर करवा दिया है और सीन पैसेज कराया है और अपने क्वेश्चन बताए हैं। आपको ये बताना है कि डी स्टूडेंट आपने कितने किए हैं, ठीक है डी स्टूडेंट। उम्मीद है कि जो हमने आपको बिल्कुल सही से क्वेश्चन कराए हैं, आप ज़रूर हमें बताएंगे कि हमने इतने सही किए हैं, और आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। डी स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।